सुबह तू ही शाम, हे राम हे राम हे राम हे राम।
कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो शबति परपदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मध्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते रामनाम। जेहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान की ताके जुगपद कमल मनामो जासु कृपा निर्मल मति पामो। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धने धनुषायक भगति विपति भंजन सुखदायक। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगतम्। गिरारथ जलबीच सम कहियत भिन्नन भिन्न वंदौ सीतारामपद जिनहि परम प्रिय खिन्न महावीर विनवहु हनुमान। राम जासु जस आप बखाना प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुवर बिमल जस जोधायक फलचारि। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
बाल कृष्ण लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। कली पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए भगवत स्वरूप सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए विश्व जितने संत साधु महात्मा ब्राह्मण देवता गण हैं सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी माँ और पिताश्री के श्री चरणों में नमन करते हुए पूज्य दादाजी के श्री चरणों में नमन करते हुए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आइए उसी प्रसंग पर लौटते हैं जिस प्रसंग की चर्चा आपके बीच में विगत 4 दिनों से चल रही है। आज कथा का पंचम दिवस 5वां दिन और श्री लक्ष्मण जी के विषय में कुछ सात्विक और तात्विक चर्चा चल रही है। लक्ष्मण जी महाराज रामानुज और उनकी जैसे सेवा रामचरितमानस में अन्य और किसी की नहीं दिखती है। बाल्यकाल से लेकर के और लीला के आखिरी चरण तक जिस हिसाब से लक्ष्मण जी महाराज ने सेवा की है वो अतुलनीय है, कंपेयर की ही नहीं जा सकती किसी के साथ। तो कल चर्चा चल रही थी कि लक्ष्मण जी की जो निष्ठा है वह 3 निष्ठा का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। चातक और चकोर और मीन, 3 निष्ठा। चातक और चकोर निष्ठा हमारे भरत जी में भी मिलती है, मीन निष्ठा नहीं मिलती। मीन निष्ठा के चक्कर में हमारे लक्ष्मण जी महाराज भरत जी से भी आगे निकल जाते हैं। भरत सरिस को राम स्नेही जग जप राम राम जप जय। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी और भगवान रामचंद्र में तनिक भी अंतर नहीं है। और भरत जी की भी कभी कोशिश है मेरी कि अगले वर्ष ही सही, क्योंकि मेरा अपकमिंग सब्जेक्ट जो मैं तैयारी में लगा हूँ वो भरत चरित्र ही है। श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन मन भरत को। अब आप रेडी होंगे तो हम सुना देंगे, क्योंकि भरत चरित्र सुनने के लिए पेशेंस चाहिए साहब, और अतुलनीय सब्जेक्ट है। हाँ, अद्भुत हैं भरत जी महाराज। जिस हिसाब से भरत जी का त्याग है, लक्ष्मण जी ने तो जो त्याग किया पर सरकार साथ में है, पर यहाँ तो वैराग्य की परम स्थिति हमारे भरत जी की है, सरकार साथ में भी नहीं है। और उसके साथ साथ हमारे भगवान का स्मरण करते हुए और क्या त्याग किया है। जिसको गद्दी मिल रही है वो आज बैठ कर के तपस्या कर रहा है। तो भरत जी महाराज में मीन निष्ठा नहीं है। मीन निष्ठा हमारे लक्ष्मण जी महाराज में है, चातक निष्ठा है। और चकोर और चातक तो ठीक है। तो कल किसके ऊपर चर्चा हुई थी? चातक और मीन पे। हाँ, आप तो आई नहीं थे तो आपसे क्या है। हाँ, आप नहीं आए थे, अरुण मामा जी नहीं आए थे, तो ये लोग तो आगे वाले 2 लोग एब्सेंट थे। हाँ, हाँ, आगे वालों पे विशेष ध्यान रहता है। हाँ, तो हाँ, आप लोग तो वीआईपी लाउंज हैं। ठीक है, पहली बार। हाँ, उसमें जितने बैठे हैं, खाली एक मीनू दीदी को छोड़ दीजिए, तो पहली बार आप लोग लगातार 5 दिन कथा सुन लें, ये भी एक रिकॉर्ड है। हाँ, 9 दिन सुन लेंगे तो फिर तो मेरी भी एक अचीवमेंट हो जाएगी कि मैंने इनको कथा 9 दिन तक सुनाई है। अच्छा है साहब, नहीं ठीक है ना, ये आकर्षण है। आते आते आप
अपनापन हो जाता है, लगाव हो जाता है। और मैं तो आया तो मनीष भैया से पूछा आजकल ऑफिस से कितने बजे आ रहे हैं? हाँ, तो बोले 6:30। फिर आगे का प्लान तो इनको मालूम नहीं था कि हम उसके बाद आदेश क्या देने वाले हैं। हम कहे फिर कथा में तो रहेंगे। अब तो बेचारे चुप। हाँ, तो रोज़ नियम से 6:30 पौने 7 बजे आके बैठ, अच्छा लगता है। हाँ, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के कंधे का बोझ उठाना जब चालू करती तो अच्छा लगता है। हमारे दादाजी इसीलिए प्रसन्न रहते थे मेरे से कि तुमने 2-2 लोगों का बोझ अपने कंधे पे उठा लिया, अब हम चैन से जा सकेंगे। जो ये शब्द थे आखिरी के कि अब मेरे को कोई भी अब ऐसी पीड़ा नहीं, ठाकुर जी ने जो छीना था पर तुमने बहुत अच्छे से जिम्मेवारी को उठाया। तो पुरानी पीढ़ी जो है वो प्रसन्न होती है कि मेरी आने वाली पीढ़ी जो है इसमें बढ़ चढ़ के आ रही है, तो उसको अच्छा लगता है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप, क्योंकि मैं युवा, हाँ, और जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं तो आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं, कितने सालों से सुन रहे हैं। मुझे क्या, दादाजी को सुने, पिताजी को सुने, अन्य महापुरुषों को सुने। हाँ, ममता चाची जी तो मेरे को, जहाँ तक मैं पुंडरी की कथा भी सुनता हूँ और देखता हूँ, जो भी कलकत्ता में आते हैं उन सब की कथाओं में इनका फ़ोटो ज़रूर आता है। हाँ, ये और बीना बाई की तबीयत नहीं ठीक है तो ये लोग तो हर जगह जाते हैं, उसके बाद भी आ रहे हैं, ये अपना रिवीजन करते हैं कथा में आके। हाँ, ये करत करत अभ्यास को जड़ मत हो इस ज्ञान। तो चकोर, लक्ष्मण जी महाराज की निष्ठा जो है चकोर की है, और चकोर आग खाता है। कल मैंने कहा था और यहीं पे एक कथा को विराम लगाया था कि चकोर आग खाता है। आग क्यों खाता है? क्योंकि चंद्रमा से उसका मिलन हो जाए। तो फिर आप कहेंगे कि फिर चंद्रमा से मिलन करना है तो आग खाने की क्या जरूरत? चंद्रमा से यदि मिलन करना है तो फिर आग खाने की क्या जरूरत है? तो उसको लगता है कि मेरी उड़ान चंद्रमा तक तो हो नहीं सकती, मैं पहुंच तो सकता नहीं, पंक्षी की क्या औकात की वो चंद्रमा तक पहुंच जाए। पर दिल लगी ऐसे लोग से हुई है जहां पहुंचना भी असंभव है। और ये इश्क का रोग तो साहब बहुत खतरनाक होता है, उसमें तो फिर कुछ नहीं दिखता है। आग का दरिया है और डूब करके जाना है, पर पहुंचना तो है। तो उसने भगवान शंकर के पास एक बार ऐसे ही चकोर पक्षी दर्शन के लिए गया। और जिस समय, आज तो आप लोग 108 महादेव दर्शन भी करके आए हैं, तो भगवान यश्चान के च विवादि भूधर सुता देवा पगामस्तके, मैं 5 दिनों तक सीजी में इस बार शिवचरित्र ही बोलूँगा, सीजी 21 में, और पहली बार शिवचरित्र बोलूँगा। ये भी हिम्मत है, देखते हैं महादेव क्या करते हैं। और तैयारी करके आए हैं, आप सुनिएगा ज़रूर, मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आपको ऑफिशियली, कोई बुलाए ना बुलाए मैं बुला रहा हूँ, व्यासपीठ का आदेश है। यदि आप आवें तो अच्छा लगेगा। यश्यान केच विवादि भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर गलेच गरलम यश्यो रसी व्यालराड। भगवान शंकर के बाल में चंद्रमा, तो चकोर को लगा कि इनके सिर पे चंद्रमा है। और चिता भस्मा लेपो गरलमसनम दिक्पटदरो, हमारे भगवान शंकर आज भी चिता की भस्म का लेप लगाते हैं। आज भी कई महापुरुष हैं जो निवेदन करना चालू कर दिए कि चिता की भस्म नहीं लगाते। अरे वो लगाएंगे नहीं तो हम तरेंगे कैसे? वो लगाएंगे नहीं तो हम तरेंगे कैसे? आज भी लगाते हैं। तो चंद्रमा को देखा तो उसको लगा कि अरे वाह, इनके भाल पे चंद्रमा है और मेरी पहुंच इनके तक तो हो सकती है, तो अब मेरा चंद्रमा से मिलन हो जाएगा। तो क्या करें? भगवान शंकर भस्म लगाते हैं, तो इससे अच्छा है जब वो भस्म लगाते ही हैं तो हम आग खाएंगे, और जब आग खाएंगे तो मेरा भी शरीर भस्म होगा, और जब भस्म होगा तो उस भस्म को भगवान शंकर अपने ललाट पे लगाएंगे, और जब ललाट पे लगाएंगे तो मेरे पिय से मेरा मिलन हो जाएगा। इसलिए आग खाता है। पियसो मिलो भभूत, भरतरी जी, पियसो मिलो भभूत बनी शेखर से गात, यह विचार चकोर के चाय चबेर चकार। यही विचार करके भरतरी जी कहते हैं कि चकोर आग खाता है कि वो भस्म होगा। धर्म सम्राट इसकी व्याख्या वृंदावन में कर रहे थे। धर्म सम्राट प्रातस्मरणीय पूज्यपाद कर पात्री जी महाराज इसकी चर्चा कर रहे थे, और करते करते एक श्रोता ने कहा कि महाराज
आप कह रहे हैं कि भगवान शंकर भस्म लगाते हैं, ये प्रमाणिक भी है, सत्य भी है, पर क्या जरूरी है कि वो हमारे ही चिता का भस्म लगावें? किसी और की चिता का भी जा सकता है। मेरा भाग्य ऐसा कहाँ कि मेरी ही चिता का भस्म लगावें? जरूरी है। उस समय हमारे धर्म सम्राट ने कहा कि निष्ठा ऐसी रखो कि महादेव तुम्हारी ही चिता का भस्म लगाएंगे। निष्ठा प्रबल हो तो प्रतिष्ठा अपने आप आ जाती है, और निष्ठा कमजोर हो साहब तो फिर उसका प्रमाण आप जानते हैं। इसीलिए चकोर जो है आग खाता है कि मेरा चंद्रमा से मिलन हो जाएगा, तो महादेव भस्म लगाएंगे तो मेरा जो पिय ललाट पे बैठा है उससे मेरा मिलन हो जाएगा। रामचरितमानस में चकोर भगवान रामचंद्र को कहा गया है, भगवान रामचंद्र को। हमारे गोस्वामी जी लिखते, अस कहीं फिर चिते तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। हमारे भगवान रामचंद्र चकोर हैं और जानकी जी चकोरी हैं। जानकी जी के अधिक स्नेह दे बैगोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। जानकी जी चकोरी हैं। अब लक्ष्मण जी को चकोर बोल दिया गया है, और यदि चकोर बोलते हैं तो भगवान रामचंद्र हैं, और चकोरी के जगह पे माँ जानकी हैं। पर अब लक्ष्मण जी महाराज को यदि चकोर न कहा गया तो साहित्य गड़बड़ा जाएगा, साहित्य गड़बड़ हो जाएगा। तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी की पंडिताई देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जब माँ जानकी भगवान रामचंद्र को देख रही हैं तो चकोरी दृष्टि से देख रही हैं। भगवान रामचंद्र जिस समय माँ जानकी को देख रहे हैं तो चकोर की दृष्टि से देख रहे हैं, और लक्ष्मण जी महाराज जिस समय माँ जानकी और भगवान रामचंद्र को देख रहे हैं तो चकोर और चकोरी के बच्चे की तरह देख रहे हैं। भगवान रामचंद्र के विषय में कहते हैं, राम ही लखन बिलोकत कैसे, राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि ही चकोर किशोरक जैसे। जैसे चकोर का बच्चा अपने माँ पिता को देखता है, वैसे ही हमारे लक्ष्मण जी महाराज माँ जानकी को और भगवान रामचंद्र को देख रहे हैं। रंच मात्र का भी नेत्र भटका नहीं है। मैथिली शरण जी गुप्त को उठा करके पढ़िए। चित्रकूट में एक रात की बात है साहब, भगवान रामचंद्र सो रहे थे और लक्ष्मण जी महाराज 14 वर्ष तक सोए नहीं हैं। 14 वर्ष की अवधि में एक दिन भी अगला सोया नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं। जिस समय रात्रि में माँ जानकी और भगवान रामचंद्र कामतानाथ भगवान, मैं निवेदन करूँ साहब, आप हर जगह तो जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, अनेक तीर्थ में जाते हैं, कभी मौका लगे ना साहब तो चित्रकूट जरूर जाइएगा। चित्रकूट रघुनंदन छाए, जहाँ बैठ मुनगन सहित नित सिय राम सुजान, करऊँ कथा इतिहास हित आगम निगम पुराण। चित्रकूट की बहुत महिमा है। चित्रकूट रघुनंदन छाए। यहां जो एक माला होगी ना, वहां एक माला का 100 माला का फल मिलता है। 100 माले का फल। या आप एक माला जप रहे हैं, वहां घूम करके कामतानाथ का परिक्रमा करिए, एक माला इक्वल टू 100 माला। तपोभूमि है चित्रकूट। आज भी चित्रकूट में आपको वैभव के नाम पे कुछ नहीं दिखेगा। हाँ, एसी कमरे हैं, एसी कमरे हैं, बाकी वैभव के नाम पे और कुछ नहीं मिलेगा। घने घने वन मिलेंगे। आज तक कितने कितने साइंटिस्ट जा करके हनुमान धारा के ऊपर खोज कर आए कि हनुमान जी के ऊपर से जल कहाँ से आ रहा है, और कोई हल्का फुल्का जल नहीं, इतना मोटा जल आता है, पानी का इतनी मोटी धार, और खबर नहीं कहाँ से आ रहा है। चित्रकूट जरूर जाना चाहिए। अयोध्या में दर्शन हो न हो, पूज्य दादाजी कहा करते थे, अयोध्या में दर्शन हो न हो, पर चित्रकूट में आज भी महापुरुषों को दर्शन होता है, सामान्य लोग को दर्शन होता है। 7 बजे 8 बजे के बाद तो वहाँ कुछ नहीं दिखता, खाली राम 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 राम, लोग साधु दिख जाएंगे। तो चित्रकूट जरूर जाना चाहिए। तो चित्रकूट पे, कामतगिरी पर्वत पे हमारे लक्ष्मण जी महाराज, जैसे इंडियन आर्मी रात्रि में हम लोग की कैंप वो करती है ना, सुरक्षा सिक्योरिटी बॉर्डर्स पे खड़े रहते हैं, LOCs पे खड़े रहते हैं, हम ताव से सोते हैं अपने कमरे में, और वो रात भर जागते रहते हैं। तो जागते तो हम सोते हैं। वैसे ही लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक जागते रहे।
एकदम धनुष बाण ले करके कोई आ न जाए कुटिया के आसपास, कोई आक्रमण न कर दे राजवीरात, तो धनुष लेकर के जागे रहते हैं। एक दिन की बात है, लक्ष्मण जी महाराज भगवान रामचंद्र के पास एकदम भोर में उठ करके जब भगवान बाहर निकले हैं, लक्ष्मण जी दौड़ते हुए गए और कहा कि प्रभु, आज जिस समय रात्रि में हम पहरा दे रहे थे, आपकी कुटिया के आसपास घूम रहे थे, तो उस समय हमने रात्रि में आपके रोने की आवाज़ सुनी। हाँ, रात में रोने की आवाज़ सुनी। प्रभु आप क्यों रो रहे थे? हाँ, क्यों रो रहे थे? क्या हो गया? मेरी सेवा में कोई कमी है क्या, इसलिए रो रहे थे? कारण क्या हो गया? उस समय भगवान, जिस समय लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया है, भारी कंठ से भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, भैया भरत की मुझे याद सतावत। आज मुझे भरत की बहुत याद आ रही है, इसीलिए रात्रि भर आज हम करवट बदलते रहे, सिसकियाँ लेते रहे, मुझे भरत का स्मरण हो रहा है। ऐसी सेवा करने वाला साहब कौन मिलेगा? 14 वर्ष न ये सोए, न इनकी पत्नी उर्मिला सोई, दोनों जागे हैं। तब राम राज्य की स्थापना होती है। पॉलिटिशियंस बोलते भले हैं, पर ऐसा कौन दिख रहा है आज की समय परिवेश में जो जागे रहे? रामराज कोई साधारण नहीं है। बहुत तप किया है लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने और उनकी रानियों ने, तब रामराज की स्थापना हुई है। तो बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। अरे रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जो अवतरयो भूमि भय तारण। सदा सुसान कुल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। तो लक्षण शब्द की व्याख्या आपके बीच में 5 दिनों से चल रही है और विशेषण कई हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैं दूसरा बिंदु पकड़ पाऊंगा, आज ही बोल दे रहा हूँ। हाँ, शेष सहस्त्र शीश जग कारण, कोशिश बहुत कर रहा था कि पहुँच जाऊंगा, पर मुश्किल लग रहा है। नहीं हो पाया तो भाग 2 किया जाएगा, एक तो कर ही देंगे जीवाचार्य। अभी भी विशेषण कही है, 4 दिन का ही समय बचा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल। पहला ही विशेषण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ा खतरनाक दिया कि लक्ष्मण जी महाराज शीतल हैं। शीतल यानी ठंडे हैं। पहला ही विशेषण, ठंडे हैं। और आज तक जो रामायण पढ़ते हैं अथवा तो जो चलचित्रों में रामायण को देखे हैं, और जहाँ तक हमने अपनी दादी से या अपने दादा से या पूर्व के बुजुर्गों से सुना है, लक्ष्मण जी को तो हम लोग हमेशा क्रोधित मुद्रा में ही देखते हैं। हाँ, क्रोधित मुद्रा में ही देखते हैं। अच्छा, गोस्वामी जी कहाँ से बोल रहे हैं वहाँ से हम कल्पना नहीं करते। गोस्वामी जी जो कह रहे हैं वो कोई गलत नहीं कह रहे, सचमुच लक्ष्मण जी सीधे हैं और शीतल हैं, ठंडे हैं। इनको क्रोध आया ही नहीं है। अच्छा, क्रोध उसको होती है ना जिसकी कोई कामना होती, जिसकी कोई इच्छा होती है। 5 दिनों से मैं आपके बीच में कथा गा रहा हूं, अभी तक आप जितना सुने उसमें कहीं भी इनकी कोई ख्वाहिश नहीं दिखी होगी। जो भी ख्वाहिश है सरकार की तरफ से है, जो भी इच्छा है सरकार के लिए इच्छा है। शीतल यानी ठंडा। हमारे भगवान रामचंद्र को उठा करके पढ़िए तो भगवान रामचंद्र के अंदर सूर्य का भी प्रभाव है और चंद्रमा का भी प्रभाव है, दोनों का प्रभाव है। सूर्यवंश के हैं, सूर्यवंश अनुचित एक सूर्यवंश के हैं, इसलिए सूर्य का प्रभाव है। और आपको मालूम होगा जिस समय भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ है तो 1 महीने तक अंधेरा हुआ ही नहीं। मास दिवस का दिवस कहीं मरम न जाने कोई। 1 महीने तक सूर्य भगवान खड़े रह गए, सारे देवी देवता खड़े रह गए। रात्रि हुआ ही नहीं, रात्रि जब हुआ नहीं तो चंद्रमा निकला ही नहीं, निकला ही नहीं।
और जब निकला नहीं तो चंद्रमा ने कंप्लेन किया। 1 महीने बाद जब सूर्य अस्त हुआ और चंद्रमा रात्रि में निकला तो आया भगवान रामचंद्र के पास और कहा कि सरकार, आपके जन्म को तो हम देख ही नहीं पाए, आपके उत्सव में भी हम नहीं रह पाए, अब कैसे होगा। तो भगवान ने कहा द्वापर में कृष्ण रूप में आएंगे तो फिर तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। कहा अभी तो बहुत समय है द्वापर आने में, फिलहाल कुछ तो रेमेडी दो, हाँ कुछ तो मेरे दर्द का कुछ तो इलाज करो। तो कहा ऐसा है, फिर ठीक है, तुम्हारे को जो कष्ट है उसका निवारण मैं करता हूँ, मैं अपने नाम के साथ तुम्हें लगा देता हूँ। श्री रामचंद्र, रामचंद्र गुण भर नहीं लागा, तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। भगवान ने चंद्रमा को रख लिया। जो चंद्रमा शील है और सूर्य तेजस्विता का प्रतीक है, और तेजस्विता भगवान दिखाते नहीं। हर जगह शीतलता शीतलता, ठंडे बने पड़े हैं। आप मानस उठा के पढ़िएगा, मैंने तो 19 में स्वतंत्र कथा कही है इस विषय के ऊपर। शिवज पूज्य चरण रघुनाई, मोह पर कृपा परम मिदुराय, अस स्वभाव कहीं सुनो न देखो, कई खबगेश रघुपति समलेखो। कि भगवान केवल और केवल अपने शील गुण को दिखाते हैं और तेजस्विता दिखाते नहीं। तो लक्ष्मण जी को लगता है कि भगवान का कोई गलत इस्तेमाल न कर ले, इनके स्वभाव का कोई दुरुपयोग न कर ले, इसलिए लक्ष्मण जी साथ साथ में है और भगवान के तेजस्विता को लक्ष्मण जी दिखाते हैं कि इनको तुम कमजोर मत समझना, ये बहुत तेजस्वी हैं। हाँ, ये तेजस्विता दिखाते नहीं, अपने शील गुण को दिखाते हैं। और गीता पढ़िए तो गीता में तो स्पष्ट लिखा है कि संगा संग जायते कामादि क्रोधा विजायते। जिसका आप संग करोगे वैसा आपके ऊपर रंग चढ़ेगा। आप कुसंगति करोगे तो आपके अंदर कुसंगति आएगी। आप कैसे कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, वो कैसे ना इंग्लिश में थॉट है कि आपको आपकी बिलोंगिंग से जज किया जाता है। अभी तुरंत अभी याद था, भूल गए। खैर, तो जब भगवान रामचंद्र के साथ जीवन भर जो व्यक्ति रहा है, जब भगवान के अंदर क्रोध नहीं है तो लक्ष्मण जी के अंदर क्रोध होगा कैसे। लक्ष्मण जी बिना कामना, क्रोध उसको आता ना जिसके अंदर कामना हो, जिसके अंदर इच्छा हो, जिसकी इच्छा की पूर्ति ना हो, उसको क्रोध आता है। उसको क्रोध आता है। खाने को मांगा गुलाब जामुन, मिल जाए रसगुल्ला तो क्रोध आएगा। यहाँ तो वो भी नहीं है यार कि मेरे को ये चाहिए, वो जो मिल गया, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये लक्ष्मण जी के साथ आता है। आज से पहले के पूर्वाचार्य कहते हैं कि लक्ष्मण जी का तो ये भाव है। फिर क्रोध दिखता क्यों है? क्रोध वहाँ दिखता है जहाँ की भगवान रामचंद्र का पराभव होने लगता है। तब लक्ष्मण जी को लगता है कि इनकी शील गुण का जो है कोई गलत दुरुपयोग ना कर पाए, कोई गलत। भगवान ठंडे हैं तो लोग, जो ठंडा होता है ना उसको व्यक्ति और ठंडा करने लगता है। और भगवान तो कमल के समान है और कमल पे ज्यादा ठंडक पड़ती है तो कमल गलने लगता है। लक्ष्मण जी साथ साथ में हैं, जहां ज्यादा ठंडक लोग और दिखाते हैं ना तो वहां तुरंत लक्ष्मण जी महाराज अपनी तेजस्विता को दिखाते, खबरदार, क्रोधी नहीं है, शीतल हैं लक्ष्मण जी महाराज। और हम नहीं कह रहे हैं, भगवान रामचंद्र कह रहे हैं। किसके आगे कह रहे हैं? परशुराम जी के आगे कह रहे हैं। मेरा लक्ष्मण बड़ा सीधा है, हाँ, बड़ा दुधमुहा है। नाथ करो बालक पर छोहू, सूर दूध मुख करियन कोहू। जिस समय हमारे परशुराम जी महाराज आए, भगवान रामचंद्र ने धनुष को तोड़ दिया है और धनुष को तोड़ने के बाद जिस समय बाबा आए हैं उस समय गपोड़िया राजा जितने गए थे, गप कप करने वाले, हाँ, गप वाले बहुत होते हैं, फालतू का बात करेंगे। हाँ, हाँ, बात करने का किसी किसी को हॉबी होता है, कुछ नहीं तो बात ही करो। हाँ, तो बिना मतलब जो बात करे एनर्जी लॉस होता है साहब। गोस्वामी जी कहते हैं बिना मतलब बोलने में अपने शरीर की एनर्जी लॉस हो। कुछ लोग होते हैं बिना मतलब, है जब मिलेंगे तब बात करेंगे, जहाँ मिलेंगे वहाँ बात करेंगे। ऐसे ही हमारे दुबे जी हैं नीचे, ड्राइवर जी, उनके साथ बैठिए, बस बैठे नहीं कि आपका स्वागत करेंगे, बात करते 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 आप थक जाएंगे सुनते सुनते, बाकी उनका तो मीटर चालू तो चालू। कुछ लोग होते हैं उनका स्वभाव ही होता है, पर वो वैसे व्यक्ति निश्चल होते हैं, हृदय के बड़े साफ होते हैं। जो है वो है, बोलते बोलते, फिर उनको कहो कि चुप हो जाओ तो कुछ देर चुप होंगे, फिर कुछ ना कुछ आप बोलेंगे तो फिर बोलने लगेंगे। तो गपोड़िया राजा ऐसे गए भी थे साहब जनकपुर,
हर जगह पहुंच जाते हैं, विधानसभा पहुंच जाते हैं, राज्यसभा पहुंच जाते हैं, बिना मतलब जो बात कर देखिए कितने पहुंचते हैं। तो वहां भी जनकपुर पहुंच गए। जब जनकपुर पहुंच गए तो विधानसभा लोकसभा पहुंच रहे तो कौन गलत है। वहाँ जा करके जिस समय परशुराम जी को देखा ना अरुण मामा जी, तो उस समय कहा इसलिए हमने धनुष नहीं तोड़ा, क्योंकि हम जानते थे कि बाबा आएंगे। बाबा आते किसने तोड़ा, किसने तोड़ा, किसने तोड़ा, किसने धनुष को तोड़ा, पहला शब्द यही था। उस समय हमें कहा कि देखो, और परशुराम जी ने कहा है कि जिसने तोड़ा है खबरदार इस सभा से उठ करके जाएगा नहीं, सही से बता दो नहीं पूरे ब्रह्मांड को चकनाचूर कर देंगे। तो उस समय एक राजा ने कहा हम कह रहे थे कि पहले ही निकल चलो, अब फंस गए ना, अब पटके जाएंगे तो टूटेगा। तो दूसरे राजा ने कहा कि तेरा घर ब्रह्मांड के बाहर है, अरे तू जाएगा भी यहाँ से, अपने घर में भी रहेगा तो ब्रह्मांड टूटेगा तो उसमें तेरा घर तो आएगा ना यार, वहाँ मरे इससे अच्छा यहीं पे काम हो जाए तो ठीक है। डरपोक राजा जो थे वो सिंहासन के नीचे घुस गए परशुराम जी को देख करके। दो वीर की तरह खड़े हैं, जिसने धनुष को तोड़ा है उसकी मुद्रा को देखिए तो सिर झुकाए खड़ा है, और सरकार हमारे लक्ष्मण लल्ला एकदम कमर पे हाथ रख के कि जैसे कि हाँ हमने कुछ अचीव किया है, कुछ अच्छा अचीव कर लो, कुछ अच्छी डिग्री आ जाए, अच्छा रिजल्ट आ जाए। आज 10 का रिजल्ट आया साहब, हाँ मेरा चेला बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हुआ साहब, आप सब आशीर्वाद दीजिएगा कि ऐसे ही इसका विवेक बना रहे। कुछ अच्छी अचीवमेंट होती तो अच्छा लगता है, हाँ फिर एकदम सिर चौड़ा करके कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है साहब। अब लक्ष्मण जी को लग रहा है कि हाँ मेरे सरकार ने धनुष तोड़ा है, और जिसने तोड़ा है वो सिर झुकाए खड़ा है। और यहाँ लक्ष्मण जी महाराज एकदम आए हैं, लक्ष्मण जी से ही सबसे पहले बात हुई है। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्या हुआ महाराज, बाल्यकाल से हम लोग बहुत धनुष बाण तोड़ते हुए आए, इस धनुष के ऊपर तुम्हारा इतना मोह क्यों है। तो कहा रे मूर्ख, वो जो खिलौना वाला धनुष है और ये पिनाक धनुष, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये भगवान शंकर का धनुष है, क्या खबर है मुझे, पर तुम्हारा इस धनुष के ऊपर इतना मोह को क्यों है। अब परशुराम जी की भ्रुकुटी बदल रही है और लक्ष्मण जी एकदम डट के सामना किया है। लक्ष्मण जी को लग रहा था कि भगवान रामचंद्र के विवाह का प्रसंग है, 14 शगुन हुए भगवान रामचंद्र के विवाह में, 14 शगुन और सब हुए, और भगवान लक्ष्मण जी को लग रहा था कि कहीं परशुराम जी आ गए हैं और कहीं खून खच्चड़ हो गया ना तो राम विवाह कलंकित हो जाएगा। जब भी इसको मनाई जाएगी तो परशुराम जी महाराज जो क्रम करके आ जाएंगे उस लीला को भी, तो ये शांति से विदा ले लें। लक्ष्मण जी को लग रहा है कि प्रभु तो कुछ बोलेंगे नहीं, वो तो मुख से कहेंगे नहीं कि हमने तोड़ा, और तोड़े तो भगवान नहीं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि छूते ही टूट रघुपति है न दोषु, यह धनुष ही पुराना था, छूते ही टूट गया। अरे कोई माई का लाल यहां बैठा हो, 10,000 राजा है महाराज, कोई माई का लाल बैठा हो, उसने कह दिया कि भगवान रामचंद्र मेरे प्रभु ने धनुष को तोड़ा है, तो जो कहोगे सो। किसी ने देखा ही नहीं। धर्म सम्राट हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे कि 9,999 राजा मनाया करते थे कि इनसे धनुष न टूटे, जो चले, जैसे हम ही चले धनुष तोड़ने, 9,999 राजा मनाए कि इससे टूटे ही ना। तो भगवान को लगता था कि एक की माने कि 9,999 की माने, ये भी धर्म संकट है। भगवान को लगा जब हम भी तोड़ने चलेंगे तो ये सब भी मानेंगे कि इनसे न टूटे न टूटे। और भगवान रामचंद्र जिस अदा में चले हैं उस अदा को देखिए। जानकी जी को लग रहा है कि ये खबर नहीं तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि पुष्प वाटिका में जो सरकार एक फूल तोड़ने में पसीने पसीने हो गया, वो यह धनुष। सुनैना को लग रहा है कि खबर नहीं है ये राम जिस अदा में चल रहे हैं, उठाओ राम भंजन बहु चापो मेटो ताप जनक परिताप, उठ पाएंगे तोड़ पाएंगे कि नहीं तोड़ पाएंगे। और इधर भगवान गए हैं और जा करके उठाया है दमकू दामनी। जैसे कड़कड़ा के बिजली कड़कती है तो आंख चौंधी आ जाती ना, हम बिजली जब कड़के तो हम देख थोड़ी ना पाते हैं, और दमकू दामनी एकदम कड़कड़ा की बिजली कड़की है। और उसी समय भगवान रामचंद्र ने यही सन राम मध्य धनु तोड़ा, तोड़ दिया, किसी ने नहीं देखा।
उनको लगा सब मनाएंगे तो ज़रूर, किसी ने नहीं देखा। और जब नहीं देखा तो वही परशुराम जी के आगे लक्ष्मण जी ने कह रहे हैं, छूते ही टूट रघुपति ही न दोष, छूते ही टूट गया। और कोई कह दे कि भगवान ने तोड़ा तो जो कहो। अब जब चिढ़ने लगे हैं ना, उस समय भगवान रामचंद्र को लगा थोड़े प्रभाव की ज़रूरत नहीं है, थोड़े स्वभाव की ज़रूरत है। मैं स्वभाव से इससे बात कर लूँ। हाँ, गुरुवर हैं, पूजनीय हैं। अरे परशुराम जी है वंश के क्षत्रिय, उस समय बहुत उद्दंड कर रहे थे। तो ये परशुराम जी स्वयं में अवतार है। नील कमट सुकर्ण हरि बामन परशुराम बपू हरि, हमारे परशुराम जी साक्षात अवतार हैं। तो उनको लगा कि नहीं, अब मुझे थोड़ा स्वभाव के साथ इनसे बात करनी चाहिए। उस समय लक्ष्मण जी के पक्ष में हमारे सरकार कह रहे हैं, अरे मेरा लक्ष्मण बोल जरूर रहा है पर दुधमुआ है, दुधमुआ है। सूर दूध मुख करई न को, तो दुधमुआ है। उस समय परशुराम जी महाराज ने कहा, यदि ये दुधमुआ है तो विषमुहा कौन है? तुम्हें दुधमुहा लग रहा है, पर जब से आया हूँ तब से ये विषवर्षण कर रहा है। हाँ, उस समय लक्ष्मण जी महाराज मनी मन कहे, वाह रे गुरुदेव, क्रोध में भी सत्य बोल रहे हो। अरे सर्प जब भी फूकेगा तो विष ही ना फूकेगा, वो दूध थोड़ी ना फूकेगा। वो तो भगवान मेरे स्वभाव के चक्कर में फंस के करके आपसे कह रहे हैं कि मेरा लक्ष्मण दूध मुआ है, और बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। उस समय लक्ष्मण जी ने कहा, आप काटना किसको चाह रहे हो? शेष को, जो कभी कट नहीं सकता। और कहीं यहाँ आपकी कुल्हाड़ी आई और मेरे गर्दन पे गिरी, और कहीं यहाँ आपकी कुल्हाड़ी टूट गई तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए मैं अपने विनय के साथ आपसे कह रहा हूं कि इस धनुष के ऊपर मोह मत रखो। बोलते बोलते हमारे परशुराम जी ने एक बड़े गंदे शब्द का प्रयोग कर दिया, नीच शब्द का, लक्ष्मण जी के लिए। ये नीच है, इसको मेरे सामने से हटा दो राम। उस समय भगवान रामचंद्र को लगा कि मेरे लक्ष्मण को इन्होंने नीच कह दिया। लक्ष्मण को उस समय भगवान रामचंद्र ने कहा, मेरा लक्ष्मण टेढ़ा जरूर है सरकार, मेरा लक्ष्मण टेढ़ा जरूर है पर नीच नहीं है। और टेढ़ा द्वितीया का चंद्रमा महाराज टेढ़ा होता है पर पूजनीय होता है। टेढ़ जान बंदे सब काऊ, वक्र चंद्रमय कृसई न राव। द्वितीया का चंद्रमा टेढ़ा जरूर होता है पर पूजनीय होता है। वैसे ही मेरा भाई लक्ष्मण है, टेढ़ा जरूर है पर पूजनीय है। थोड़ा आप अपने शब्द को संभाल करके बोलो। देव धनुज भूपति भट नाना, सबल अधिक हो बलवाना। अरे आप हो कौन, जोरन हमई पचारई कोई, लरई सुखैन काल किन होई। छत्री तनुधर समरस काना, कुल कलंक तेहि पावर आना। आप हो कौन? आप स्मरण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हमारे परशुराम जी महाराज, इस परशुराम संवाद को उठा करके पढ़िए तो परशुराम संवाद 18 दोहे में है। जैसे 18 दोहे में 18 श्लोकों में गीता है, वैसे ही परशुराम जी महाराज का जो संवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा 18 दोहे में लिखा। जैसे अर्जुन अपने धर्म से विचलित हो रहे थे, वैसे ही परशुराम जी महाराज ब्राह्मण धर्म से विचलित हो रहे थे। इतनी क्षत्रियों का वध किया था कि उनको क्षत्रिय धर्म के अलावा ब्राह्मण धर्म दिख ही नहीं रहा था। उस समय हमारे भगवान रामचंद्र ने कहा कि अरे सरकार, आप तो ब्राह्मण हो और हम रघुकुल हैं। रघुकुल मणि जोर जुग पावनी, हम तो रघुकुल के हैं, रघुवंशी हैं। और सरकार आप ब्राह्मण की तरह बोलो ना, तो हम तो रघुवंश के हैं, हम तो रघुकुल हैं। रघुकुल तिलक जोरी कर आनी, हम लोग तो रघुकुल के हैं। हम लोग तो जीवन भर ब्राह्मणों का सम्मान किए और आप ब्राह्मण धर्म से चूक रहे हैं। अब लक्ष्मण जी एकदम चुप हैं। अब भगवान बोलना चालू किए, क्योंकि लक्ष्मण जी के साथ जो उन्होंने शब्द का उपयोग किया, अब भगवान ने अपने थोड़े से प्रभाव का दर्शन कराया है परशुराम जी को। हम तो बाल्यकाल से ब्राह्मणों को पूजन करते हैं और आप ब्राह्मण की तरह बोलिए। यदि ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व है तो 100 बार आपको झुकना पड़ेगा। यदि ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व है तो रघुकुल की तो ये रीति ही है साहब।
आप वाल्मीकि रामायण में पढ़िए ना, तो राजा रघु इतने प्रभावशाली हुए कि इस कुल का नाम रघुकुल हो गया। नहीं तो इससे पहले इस कुल का नाम इक्ष्वाकु वंश था, इक्ष्वाकु वंश। इस कुल में अज हुए, दिलीप हुए, भगीरथ हुए, साहब सबके ऊपर एक एक चरित्र का वर्णन हो सकता है इसी कुल में, जिस कुल में भगवान रामचंद्र हुए। भगीरथ के ऊपर जिसने गंगा को लेकर के इस धराधाम पे आए, वो उनके ऊपर अलग से लिखा जा सकता है, दिलीप के ऊपर अलग लिखा जा सकता है, अज के ऊपर अलग लिखा जा सकता है, रघु के ऊपर अलग लिखा जा सकता है। पर रघु जो थे इतने प्रभावशाली राजा हुए कि इक्ष्वाकु वंश से इसको परिवर्तित करके और रघुकुल रख दिया गया। पुराणों में कथा आती है साहब, पुराणों कि राजा रघु का जो पुत्र था और अयोध्या का एक ब्राह्मण का पुत्र, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, बहुत खास मित्र थे, खास मित्र। और सरजू किनारे खेल रहे थे, संध्या का वक्त था, सरजू किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते एक दिन ऐसा हुआ कि एक कन्या दिखाई। उस कन्या को देख करके ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, इस कन्या से हम विवाह करेंगे। और राजा रघु का जो पुत्र था उसने कहा कि नहीं, इस कन्या से हम विवाह करेंगे। पर उस कन्या से पूछा गया कि तुम किससे विवाह करोगी, तो उस समय कन्या ने कहा, जो दोनों में श्रेष्ठ होगा हम उससे विवाह करेंगे। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे हम तो ब्राह्मण हैं, जाति के ब्राह्मण हैं, हमारे पिताश्री तो अयोध्या में पुरोहित हैं, हम तो हमेशा से श्रेष्ठ हैं। राजा रघु के पुत्र ने कहा, मेरे पिता तो अयोध्या के राजा ही हैं और मैं युवराज हूं, तो मैं तो इससे भी ज्यादा श्रेष्ठ हूं। तब उस समय ब्राह्मण ने कहा, पर ब्राह्मण तो श्रेष्ठ होता है। तो राजा रघु के पुत्र ने कहा, इसका निर्णय तुम कैसे कर सकते हो। उस समय मित्र हैं, बात कर रहे हैं। उस समय ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, फिर चलो तुम्हारे पिताश्री निर्णय करेंगे कि हम श्रेष्ठ हैं कि तुम श्रेष्ठ हो, चलो। उस समय राजा रघु के पास गए, ब्राह्मण भी गया, युवराज भी गए, और जा कर के राजा रघु सिंहासन पे बैठे हुए थे। उस समय जा कर के राजा रघु से ब्राह्मण ने कहा कि राजन, ये कन्या है, ये मुझे भी अच्छी लग रही है और तुम्हारे पुत्र को भी अच्छी लग रही है, और इस कन्या का शर्त है कि जो भी दोनों में श्रेष्ठ होगा उससे वह विवाह करेगी। तो बताओ राजन कि हम श्रेष्ठ हैं कि तुम्हारा पुत्र श्रेष्ठ है। अब राजा रघु के सामने इससे पहले ऐसा कठिन प्रश्न कभी आया नहीं था। यदि ब्राह्मण को कह दे कि नहीं तुम श्रेष्ठ नहीं हो तो अपमान हो जाएगा, और कहीं अपने पुत्र को कह दे कि तुम श्रेष्ठ नहीं हो तो ये युवराज है, आगे चल करके इसको राजगद्दी संभालनी है, तो ये डिप्रेस हो जाएगा। तो उस समय राजा रघु ने कहा है कि ऐसा है कि इसका निर्णय हम कल करेंगे, कल करेंगे। अगला दिन हुआ है, अयोध्या में बात आग की तरह फैल गई है साहब। उस समय राजा रघु ने निर्णय देने के समय सब आ गए, ब्राह्मण का पुत्र है, युवराज है, कन्या है, आदि आदि सब बैठे हुए हैं। उस समय ब्राह्मण ने कहा, राजन आपका क्या उत्तर है, आप क्या कहते हो, कौन श्रेष्ठ है। उस समय राजा रघु उतरे हैं, ब्राह्मण के पुत्र का हाथ पकड़ा है और अपने सिंहासन पर बैठा दिया और कहा, आप मेरे पुत्र से क्या, आप हमसे भी श्रेष्ठ हो, आप हमसे भी श्रेष्ठ हो, मेरे पुत्र से क्या, आप हमसे भी श्रेष्ठ हो। उस समय ब्राह्मण बालक इतना प्रसन्न हुआ है। ब्राह्मण बालक ने कहा कि राजन तुम्हारे निर्णय से हम इतना प्रसन्न हुए कि अपने दास को राजा के पुत्र के तरफ दिखाते हुए उंगली का, अपने दास को और उस कन्या के तरफ उंगली उठाते हुए दिखा करके कहा, उस अपने दास को और अपनी दासी को तुम्हें नजराने में भेंट करते हैं, अपने नजराने में भेंट करते हैं। राजा रघु के निर्णय के चक्कर में राजा रघु
रघुकुल वनी हो गए साहब। यदि ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व है तो आपको 100 बार झुकना पड़ेगा। भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय, मैंने पहले भी शायद कथा कही है मदन मोहन मालवीय के विषय में, यहाँ कही है कि सीजी में कही है कि हेस्टिंग्स में कही है, ये मुझे खबर नहीं, पर मैंने कही है। फिर सुन लीजिए आप, क्योंकि आप पीछे वाले तो नए सब सुन रहे हैं। हाँ, तो बहुत अद्भुत है साहब। जिसने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय। उनको लोग पंडित जी कहते थे। जवाहरलाल नेहरू को भी लोग पंडित जी बोलते थे, पर जवाहरलाल नेहरू का तो जवाब ही नहीं था साहब। न मंदिर जाएं, न पूजा करें, धर्मनिरपेक्ष की बात करते थे। हमारे प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी जिस समय काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए गए तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, आपको दर्शन करने नहीं जाना चाहिए था। उस समय राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि पंडित जी ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है दर्शन करने से। पर उनको कोई पंडित जी बोलता था तो बड़ी खुशी होती थी, खाली नाम के पंडित जी। पंडित एक डिग्री है साहब, पंडित एक डिग्री है। आज की युवानी को समझना चाहिए, पंडित कोई भी हो सकता है। पंडित एक डिग्री, जैसे डॉक्टर की एक डिग्री, डॉक्टरेट की एक डिग्री होती है, ऐसे किसी भी काम में आप माहिर हो तो यानी आप पंडित हो। आप संगीत में देखो, संगीतकार के साथ सबके साथ पंडित लगता है, पीछे भले वो ब्राह्मण ना हो, हाँ, पर पंडित लगता है, उस्ताद लगता है, पंडित लगता है। पंडित एक डिग्री है। पर अब तो जो पूजा करता है उसको भी लोग कहते हैं पंडित जी पंडित जी पंडित जी। हाँ, पंडित जी, चला ठीक है, पंडित डिग्री है साहब। समझो तो समझो, नहीं समझो तो मैं तो खोदता हूँ ना, मेरे प्रश्न मेरे से ही होते हैं। तो पंडित मदन मोहन मालवीय चंदा ले लेकर के सबसे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एशिया की रैंक 2 की यूनिवर्सिटी है, वहाँ एडमिशन्स होते ही नहीं, पर दादाजी वहीं के प्रोडक्ट थे। सन 54 में MBBS उन्होंने वहीं से पास किया। मेरी बहन वहीं की, मेरे पिताजी वहीं के, एक हम ही गधे थे साहब। कोशिश तो की थी, बाकी कुछ 4-5 नंबर से रुक गए। ठीक है, हाँ, आप भी वहीं की हैं, काशी हिंदू। वाह, बहुत सुंदर। BHU के प्रोडक्ट्स अलग ही होते हैं। तो सबसे कुछ न कुछ मांग करके उन्होंने निर्माण कराया काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल बनाना था, पैसा कौन दे, डोनर कौन मिले। तो दादाजी बताते कि ऐसे ही एक शॉल लेकर के और निकल जाते थे। ब्राह्मण हमेशा कंधे पे दुपट्टा रखता है, हाँ, हमेशा। और पुराने के लोगों को देखा जाए, आज से कुछ 50-60 साल पूर्व के लोगों को जो धोती कुर्ता पहनते तो जरूर अंग वस्त्र, एक तो दुपट्टा और सिर पे एक पगड़ी लग के चलते थे, पगड़ी श्रृंगार होता था। तो बरेली के पास नवाब रामपुर का एक जगह है, आज भी रामपुर है। तो रामपुर में नवाब रहा करते थे, दिल्ली और बरेली के बीच में। मुरादाबाद, रामपुर, ऐसे ऐसे करके हैं। तो नवाब रामपुर के पास गए, लखनऊ से बरेली, बरेली से रामपुर। नवाब बहुत पैसे वाले थे, उनके पास गए और जा कर के दर्ज कहा कि मुझे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हॉस्टल बनाना है, कुछ रुपया दो, कुछ पैसा दो। तो नवाब ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के नाम से आप हिंदू हटा दो तो जितना लाख रुपया कहोगे उतना दे देंगे। हाँ, हिंदू हटा दो, हिंदू शब्द हटा दो। उसमें पंडित जी ने कहा कि शब्द तो हिंदू नहीं हट सकता, ये जो है सो है, और आप हमें दे दो। तो कहा फिर क्या दे। 5 दिन तक थे और उनमें 5 दिन बाद निकले, कहा कुछ देना है तो दे दो, नहीं मैं जा रहा हूं। तो मजाक में मजाक करना अच्छी बात है, पर कभी कभी जब स्वाभिमानी टकरा जाए और उसके स्वाभिमान पे हो तो फिर तो आपको ऐसे उतारेगा कि आप सोच ही नहीं सकते। जाने लगा, पंडित जी जिस समय निकलने लगे तो कहा कि कुछ देना है तो दे दो। नवाब निकल रहे थे शहर करने के लिए, नवाबी जूता पहन रहे थे। उस समय अपने दास से कहा कि नवाबी जूता पंडित जी के शॉल में डाल दो।
शॉल खोले हुए थे। कहा ये नवाबी जूता पंडित जी के शॉल में डाल दो। उस समय नवाबी जूता पंडित जी के शॉल में पड़ गए। नवाबी जूता पड़ते ही पंडित जी ने कहा कि आज तक इतना अनमोल दान किसी ने नहीं दिया। हाँ, जो आज नवाब ने दिया किसी ने नहीं दिया। अब इस जूता को ले जा कर के लखनऊ के बाजार में नीलाम करेंगे और जो रुपया मिलेगा वो हम विश्वविद्यालय में लगा देंगे। आप तो नवाब पसीने पसीने हो गए। नवाब को लगा कि इनको तो गांधी जी भी बहुत मानते हैं, पंडित नेहरू भी बहुत मानते हैं और सब मानते हैं और मेरी बड़ी बदनामी हो जाएगी। अरे मैंने विनोद में क्या कर दिया। उसमें कहा पंडित जी महाराज ऐसा है कि जूता दे दो, 1 लाख रुपया ले लो। हाँ, 1 लाख रुपया ले लो। उस समय पंडित जी ने कहा कि नवाब 5 दिन रहे हैं, 5 लाख रुपया दोगे तब यह जूता वापस करेंगे। 5 लाख रुपया लिया है, 5 लाख रुपए पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देखिए, आज इंजीनियरिंग कॉलेज के जितने भी IITs के बच्चे हैं उस हॉस्टल में रहते। नवाब रामपुर हॉस्टल के नाम पे आज भी वो हॉस्टल है। ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व है तो साहब आपको तो झुकना ही पड़ेगा, वो झुका देगा। आप नहीं भी झुकोगे तो वो झुका देगा। तो वही भगवान रामचंद्र कह रहे कि आप अपने ब्राह्मण धर्म से क्यों हट रहे हो। समय भगवान रामचंद्र ने कहा है कि क्षत्रिय तन धर समर सकान। आप क्षत्रिय धर्म को ज्यादा तवज्जो दे रहे हो महाराज, उसको मत दो। कुल कलंक ते ही पावर आना। आप तो ब्राह्मण कुल के हो और आप क्षत्रिय धर्म को ज्यादा तवज्जो दे रहे हो। अरे विप्रवंश के यस प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराए। आप ब्राह्मण हो और जो आपसे नहीं डरेगा वो तो अभय हो जाएगा, उसका जवाने में कोई पूछ नहीं रहेगा। होते ना जिसको लोग कहते हैं कि अरे ये आवारा निकल गया, उस श्रेणी में हो जाएगा। जो ब्राह्मणों से डरेगा महाराज वही लगाम में रहेगा। और हम तो ब्राह्मण को पूजने वाले हैं। अरे आप ब्राह्मण की तरह बोलो महाराज। विप्रवंश गए अस प्रभुताय, अभय हो। मेरा तो धर्म है आपसे डरना, मेरा तो धर्म है आपको प्रणाम करना, और आप ब्राह्मण धर्म से विचलित हो रहे हो, दूर हो रहे हो। अरे थोड़ा ब्राह्मण की तरह बोलो। भगवान बोलते बोलते प्रातस्मरणीय पूज्यपाद दादा गुरुदेव विजयानंद जी त्रिपाठी कहा करते थे कि भृगुवर भृगुसुत जनेऊ बिलोकी। आपने अपने पिताम्बरी को घसकाया है और घसका करके भृगुलता को दिखाया है, भृगुलता का दर्शन कराया है कि देखो आपके दादा ने मुझे लात मारी थी और उस लात को मैंने अपने छाती में पदक के समान रखा है। हमसे बड़ा ब्राह्मण भक्त कौन होगा महाराज। उस समय परशुराम जी को लगा कि मैं कहाँ से बात कर रहा था, किस जगह से बात कर रहा था। लगता है प्रभु का अवतार हो गया क्या, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। पर संशय अभी भी है, संशय अभी भी है। तो उस समय परशुराम जी ने कहा कि महाराज पिनाक को पार किए, अब सारंग को भी पार कर दो। हाँ, सारंग दोनों भगवान शंकर के ही धनुष हैं, अब इसको भी पार कर दो। उस समय हमारे लक्ष्मण जी ने कहा कि अब बाबा का विदाई होने वाला है, इससे पूर्व एक आनंद और ले लें। हाँ, फिर तो बाबा चले ही जाएंगे यार। तो उस समय कहा है प्रभु मेरी मानिए तो एक विनती कहूँ नाथ। लक्ष्मण जी ने कहा कि सरकार मेरी मानो तो एक विनती करें। भगवान ने कहा क्या? तो कहा चाप गुरु को चढ़ो तो चेला जी पधारे। चाप गुरु को चलो तो चेला जी पधारे, और चाप चेला का चढ़ो तो कहीं गुरु जी पधारे ना। हाँ, गुरु जी का धनुष तोड़ा तो चेला आकर के उपद्रव कर दिया, किसने तोड़ा किसने तोड़ा किसने तोड़ा किसने तोड़ा। और कहीं चेला जी का धनुष आप तोड़ दिए और कहीं इनके गुरुदेव आ गए कि किसने मेरे चेले का धनुष तोड़ा, और फिर कहा मैं तो तीसरा नेत्र खोलूंगा तो फिर मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा महाराज। इससे अच्छा इनका धनुष छूना ही मत, क्योंकि जनकपुर बड़ी विचित्र लग रही है। अभी नहीं टूटा था तो एक रो रहा था किसने तोड़ा किसने तोड़ा। अरे क्या नहीं टूट रहा है, नहीं टूट रहा। जनक जी रो ही रहे ना, वीर महीन मही में जानी। नहीं टूट रहा था तो एक रो रहा था, टूट गया तो दूसरा रोने वाला आ गया कि किसने तोड़ा किसने। तो महाराज ऐसा है कि अब धनुष धनुष वाला खेल खत्म करो, इनका धनुष छूना है मत।
अब परशुराम जी लक्ष्मण जी के बात पे हंसे हैं, अभी तक क्रोधित हो रहे थे और भगवान ने लक्ष्मण जी की बात को विनोद में नहीं लिया है। हाँ, बात तो विनोद की है पर विनोद में नहीं लिया है, गंभीरता से लिया है। और गोस्वामी जी कहते देत चाप आपई चली गयो परशुराम मन विस्मय भयो। भगवान ने उसको स्पर्श नहीं किया है, परशुराम जी महाराज ने आगे बढ़ाया है और भगवान ने अपने नेत्र से सारंग के ऊपर कृपा की है और अपने आप सारंग धनुष चला गया है। जिस समय इस प्रताप को देखा है परशुराम जी महाराज गदगद हो जाते हैं। उस समय उनको लगा कि मैंने बड़े अपशब्द 9 18 दोहे का सब्जेक्ट है साहब, 9 अपशब्द कहा है, 9 अपशब्द कहा है। और फिर जब भगवान रामचंद्र की स्तुति की है तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण हैं तो प्रणाम तो कर नहीं सकते, तो जय 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 करके अद्भुत स्तुति है रामचरितमानस की। कभी होगी तो मैं विशेष इसके ऊपर दृष्टि डालूंगा। और बोलते बोलते कहा कि अनुचित कीन बहुत अज्ञाता, मैंने बहुत गलत गलत काम किए, बहुत गलत गलत शब्दों का प्रयोग किया, बहुत गलत गलत चीज़ें कहीं, आपको भी कहीं और लक्ष्मण जी महाराज को भी कहीं, और मुझे ज्ञात नहीं था तो ज्ञात नहीं था इसलिए कह दिया, पर आप हम दोनों भाई मुझे क्षमा करना। अनुचित कीन बहुत अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो बराता। उस समय 1 मिनट मैं कंठिका ले लूँ थोड़ा सा। उस समय हमारे परशुराम जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप जो हैं मंदिर के शिखर हैं, मंदिर के शिखर पे जो झंडा पताका है वो आप हैं, पर इस मंदिर का नींव जो है ना वो लक्ष्मण है। अनुचित कीन बहुत अज्ञाता, क्षमौ क्षमा मंदिर दो भ्राता। नींव मजबूत होती तभी मंदिर टिकता है। मैं शायद इस बात को नहीं समझ पाता, पर जिस हिसाब से लक्ष्मण ने मुझे समझाया है इसलिए मैं दोनों से क्षमा मांग करके जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी सदैव ठंडे हैं, टेढ़े प्रभु हैं। हाँ, लक्ष्मण जी तो सीधे ही हैं। और कौन कह रहा है? माँ जानकी कह रही हैं। किसके आगे कह रही हैं? ग्राम बतूटियों के आगे कह रही हैं। जिस समय भगवान ग्राम बतूटियों से मिलने के लिए गए हैं तो उस समय माँ से मिलने के लिए वहाँ की गांव की स्त्रियाँ आई हैं। उन्होंने माँ से पूछा है कौन है ये 2 भाई, ये 2 लोग कौन हैं? तो उस समय हमारी माँ जानकी ने बड़ा सुंदर परिचय कराया है। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो सहज सुभाय है और गौर वर्ण में है, ये गौर वर्ण में है मनीष भैया, गौर वर्ण। हाँ, गौर वर्ण में जानकी जी कहते जो गौर वर्ण में और सहज मुद्रा में बैठा है और सीधे साधे सिर झुकाए बैठा है, वो मेरा देवर लक्ष्मण है। और आगे परिचय देती हैं माँ। और समय सखियाँ पूछती और ये, तो जिस समय पति का परिचय देना हुआ है उस समय धीरे से सिर के ऊपर घूंघट रखा है और घूंघट रख के कहती बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी, आंचल को ढाका है, और चितैतन चतहि भौ कर बाकी। टेढ़े नेत्र से भगवान रामचंद्र का परिचय दे रही हैं कि ये हमारे प्रभु हैं, मेरे पति देव हैं, टेढ़े नेत्र से। तो माँ, वहाँ की सखियों ने कहा टेढ़े नेत्र से क्यों इनका परिचय दे रही हो माँ? तो कहा क्योंकि ये टेढ़े हैं। हाँ, दिखते टेढ़े ये हैं, पर मेरा लक्ष्मण टेढ़ा दिखता है पर एक्चुअल में टेढ़े ये हैं। हाँ, इसलिए ये सीधे होते ना तो शायद उसको टेढ़ा नहीं बनना पड़ता। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। देवर, देवर, देवर शब्द का बड़ा भारी अर्थ है साहब। देवर यानी भाभी देवर का जो संबंध होता है अलौकिक होता है साहब। देवर अपनी भाभी को माँ के समान माँ। आज के परिवेश में तो सब कुछ उलट पलट गया साहब। जिस समय माँ जानकी को वन जाना हुआ है, भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं,
भगवान की प्रतीक्षा जब कर रही हैं तो अपने चरण को, पैर को जमीन में ऐसे ऐसे हिला रही हैं। और उस समय नूपुर जो पैर में बिछिया है उससे बात कर रही हैं, कह रही खबर नहीं प्रभु हमें लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे, अरे नहीं लेके जाएंगे नूपुर तू कुछ मेरी मदद कर दे तो शायद प्रभु लेते हुए चले जाएं, अरे कुछ तो कुछ कर। तो नूपुर ने कहा मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। नूपुर ने कहा मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। आप अंतरंग संवाद है। उस समय कहा क्यों नहीं करेगी। उस समय कहा कि जिस समय वन को जाओगी, सारे आभूषण उतारोगी तो सबसे पहले हम ही को उतारोगी और हम ही को छोड़ के चली जाओगी तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तब जानकी जी ने कहा है कि ऐसा है तो एकदम घबराना मत, हम तुम्हें लेके चलेंगे, कुछ मेरी मदद कर दो। तो उस समय भगवान आए हैं ना तो सारे आभूषणों ने माँ जानकी की मदद की है। और लक्ष्मण जी नित्य माँ जानकी का चरण छूने जाते थे। रावण जिस समय हरण करके ले गया है, जानकी जी ने एक एक आभूषणों को गिराया है, उसमें नूपुर भी गिराया है। और जब गहने की पहचान होने लगी है, गले का कंगन जो जो गिरा सकती थी वो गिराया है। लक्ष्मण जी ने कह रहा नहीं मैं ये गले का भी नहीं जानता हूँ, कान का भी नहीं जानता हूँ और चूड़ी भी नहीं जानता हूँ, कमरबंद भी नहीं जानता हूँ। और नूपुर पर जिस समय दृष्टि पड़ी है तो कहा हाँ ये माँ का है, हाँ ये माँ का है। क्यों? क्योंकि मैं नित्य माँ को जब प्रणाम करने जाता था तो उनके चरणों में दृष्टि पड़ती थी। तो ये नूपुर जो है ये माँ का है। देवर, ये देवर नाम त्रेता से चला है साहब। और देवर सबसे पहला शब्द देवर किसके साथ लगा है तो हमारे लक्ष्मण जी के साथ लगा है। इस शब्द को डिवाइड करिए, देवर, ये जानकी जी ने इनका नाम रखा है। जानकी जी ने जिस समय भगवान रामचंद्र को पुष्पवाटिका में देखा है, जनाना बाग में लक्ष्मण जी पकड़े गए। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्रीमन नारायण जी मामा जी बड़ा सुंदर कहा करते थे, उस समय जानकी जी की सखियों ने लक्ष्मण जी को नचाया है, नाचो जनाना बाग में तुम्हारी सजा है, नाचो नाचो। अब जानकी जी बैठी हुई, अब तो लक्ष्मण जी नाचे भी हैं साहब, लेकुवर लक्ष्मण नाचो जी रे नाचो। उस समय माँ जानकी ने कहा एक और सजा देंगे। उस समय लक्ष्मण जी ने कहा माँ तुझे जो सजा देनी है दे, हाँ मैं सब सजा के लिए। किसी की हिम्मत की लक्ष्मण जी को कहा मैं सजा दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा जितनी सजा देनी है सब मेरे मान्य है, दो, क्या सजा दोगी। कहा कि देखो कल तुम्हारे भैया न उठे ना तो कोई भी उपक्रम करके उनको उठा देना, हाँ कोई भी उपक्रम करके। और फिर भगवान जब उठ गए हैं और आपको मालूम है कि जब जयमाल का समय आया है, जयमाल का समय हमारे बिहार के तरफ, उत्तर प्रदेश के तरफ जयमाल नहीं हार बोलते हैं, हाँ हार हार। आज भी जनकपुर वाले बोलते हैं कि भगवान जनकपुर में आकर के हारे, जीते नहीं हारे हैं, क्योंकि गले में हार पहनाया गया है। और जो हार पहनता है ना वो हमेशा हारता ही है, क्योंकि उसको सिर झुकाना ही पड़ता है। पहनाने वाला ताव में रहता है और जो पहनता है वो तो सिर झुका करके पहनता है। तो अब भगवान को लग रहा है कि पहला ही दिन है, आज भी जो दुल्हा बनता है उसमें थोड़ा तो एटीट्यूड आता ही है ऐसा, हाँ वो आ ही जाता है बाई नेचर। जब पगड़ी पहनोगे ना तो आ ही जाता है, जो दुल्हा बना उसको अनुभूति होगी, हाँ बाई नेचर वो हो जाता है, हाँ। वो फिर तो और पुरुष थोड़े अहंकारी होते ही हैं और माताएं थोड़ी विनम्र होती ही हैं। और जहाँ ये दोनों का मेल बैठ जाए वो घर अच्छे से रहता है। और जहाँ पुरुष भी अहंकारी हो और पत्नी भी अहंकारी हो तो फिर तो दंगा होना तय है। तो जानकी जी के सामने भगवान खड़े हैं। लक्ष्मण जी ने कहा झुक जाओ, अब सजा है झुकाना है, अब तो गला में माला पहनवाना है, झुक जाओ। भगवान ने कहा कैसे झुक जाए, आज झुक जाएंगे, जीवन भर झुकना पड़ेगा। देखा कि झुको, क्योंकि जानकी जी 16 वर्ष की हैं, छोटी सी। झुक जाओ लली एक बार, ललन एक बार, किशोरी मेरी छोटी सी, एकदम छोटी सी हैं जानकी जी हैं। और भगवान 27 वर्ष के हैं, लंबे एकदम। तब भगवान को लग भी रहा है कि मैं झुकूंगा नहीं तो डालेगी कैसे माला।
तो लक्ष्मण जी से कहा कि अभी तो तू कह रहा था कंदों के ब्रह्मांड उठाऊं, ये वो बड़े बड़े डायलॉग्स दे रहा था, तू पृथ्वी का मालिक है, ये वो खूब चैलेंज कर रहा था। ऐसा कर, जिधर जानकी खड़ी उधर की पृथ्वी उठा दे, उधर की भूमि उठा दे। तो उस समय लक्ष्मण जी ने कहा गजब बात करते हो तुम भी, हाँ, अब उठाऊंगा तो पूरी पूरी उठेगी कि ये कहा कि इधर की उठा दे इधर की नीची कर दे, ये मेरे बस का नहीं, उठाऊंगा तो पूरी उठ जाएगी। तो उस समय कहा कि फिर मैं झुकूंगा तो नहीं, झुकूंगा नहीं। तो ये भगवान ने झुकूंगा नहीं लाया था, वो फिर साउथ वाले पकड़ लिए पुष्पा में है। तो उस समय कहा कि मैं झुकूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा है कि महाराज न तुम्हें झुकना होगा न उनको कुछ करना पड़ेगा। ऐसा है कि धनुष तोड़ा आपने तो मैं तो प्रणाम किया नहीं, मैं प्रणाम तो कर लूं भगवान को। जो लक्ष्मण जी झुके हैं प्रणाम करने के लिए, भगवान भी झुक करके आशीर्वाद दिए हैं। और जानकी जी ने तब तक माला डाल दिए। सियावर रामचंद्र की जय। और वहीं जनकपुर में जानकी जी ने फिर लक्ष्मण जी का नामकरण किया है कि ये मेरा देवर है। क्यों? क्योंकि इसी ने मुझे वर को दिया, इसलिए देवर। तो उसका विमोचन ग्राम बदूटियों के आगे माँ जानकी कहती हैं कि सहज स्वभाव सुबग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये मेरा देवर है, मेरा बहुत प्रिय है और सरल स्वभाव का है, सहज है, शीतल है। और इसके आगे की चर्चा अब हम कल करेंगे। विशेषण कई हैं, शीतल, सुभग, सुंदर है। आहा, ब्यूटी इनकारनेशन साहब। शीतल सुभग भगत सुखदाता, और रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयों जस जाका, शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जो अवतरो भूमि भय टारण, सदा सुसान कूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। ठीक 7 बजे फिर पुनः चर्चा करेंगे। कथा विराम करें उससे पूर्व 1-2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन भाव से। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम राम
सीताराम राम राम। गाइए। हरे राम 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 सीताराम राम राम। श्री वृंदावन हे श्री वृंदावन हे राधे राधे 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 हे राधे राधे हे बरसाने में हे बरसाने में नंदगांव में हे नंदगांव में गिरिराज में हे गिरिराज में हे गोवर्धन में हे गोवर्धन में हे जतिपुरा में हे जतिपुरा में हे राधे राधे 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 हे राधे राधे हे राधे राधे हे रमण रेति में हे रमण रेति में हे गोकुल में हे गोकुल में हे निधिवन में हे निधिवन में व्रजचौरासी हे व्रजचौरासी हे राधे राधे 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 हे श्री वृंदावन हे श्री वृंदावन हे राधे राधे 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 हे राधे राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान बाल कृष्ण लाल की जय।
पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। हर